Afternoon, students. I hope you all are safe at your homes and doing all your work efficiently, properly. Students, as you all know, we were doing exercise 7B in the previous video. Today we are going to learn about exercise 7C, in which word sums are there. So without wasting our time, let's start with our video. Exercise 7C is on page number 52. So let's start it. In your exercise 7C, question number 1 is Shan's mother spent 480 minutes at her clinic. There is a boy Shan, उसकी mother 480 minutes clinic में spend करती हैं. How many hours does she spend at her clinic? इसका मतलब है you have to convert this minutes into hours only. ठीक है. So question number 1 में आपको minutes दी हैं, you have to convert it into hours. तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो. Time in minutes is given to you, right? And which is 480 minutes, right? You all know that 1 hour is equals to 60 minutes. So if you want to convert minutes into hours, that means 60 minutes is equals to 1 hour. So 1 minute will equals to what? 1 by 60 hour. ऐसा ही होता है ना बेटा, जब आपको ज़्यादा की वैल्यू गिवन होती है, आपको कम की निकालनी होती है, आप डिवाइड करते हो. दैट मीन्स अगर आपको 480 मिनट्स के लिए दिया गया है, आपको उसे कन्वर्ट करना है इनटू आवर्स, तो आप 60 से डिवाइड करोगे. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है. 6 8s are 48. So what will be your answer? Your answer will be 8 hours. So you can say that 6 hours she spent at her clinic. 6 hours she spent at her clinic. Is it clear? Question number 2 is my favorite TV show is 2100 seconds long. जो मेरा favorite TV show है वो 2100 seconds long है. How much time is that in minutes? That means you only have to convert the seconds into minutes. This question you all have to do on your own. You just have to do one thing. You all know 1 minute is equals to 60 seconds. 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. तो अगर आप सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा विथ 60. तो आपको इसमें 2100 को भी 60 से डिवाइड करना है इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर इन मिनट्स. सो बिल्कुल जिस तरह से मैंने क्वेश्चन 1 किया है, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ साधु ऑन अ वो ऑफ साइलेंस. यानी एक साधु हैं जिन्होंने ना बोलने की, एक वो होता है ना शपथ लेना कि उन्हें मौन व्रत रखना काइंड ऑफ होता है. सो ही डिड नॉट स्पीक फॉर 7200 आवर्स. वो 7200 आवर्स तक नहीं बोलते हैं. हाउ मच टाइम इज़ दैट इन डेज? यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज. सो टोटल आवर्स गिवन टू यू इज इक्वल्स टू 7200 hours. You all know 1 day is equals to how many hours? 24 hours. That means 24 hours में 1 day. बात एक ही होती है, but you always have to put वो चीज़ आपको राइट हैंड साइड में रखनी है इक्वल्स टू के, जो आपको फाइंड आउट करनी है. अब आप यहाँ लिख सकते हो कि अगर 24 आवर्स में 1 डे है, तो 1 आवर्स में 1 by 24 डेज होते हैं. इसका मतलब क्या है? अगर आपको ज़्यादा दिया है, कम निकालना है, आप डिवाइड करते हो. सिमिलरली आप 7200 आवर्स यानी 7200 आवर्स को डेज़ में कन्वर्ट करोगे, तो यू हैव टू डिवाइड इट विथ 24 से डिवाइड करना पड़ेगा. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 24 को 7200 को 24 से डिवाइड करते हैं. 25 का टेबल हमें नहीं आता, हम उसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं. 3 4 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 6 and 1 7. मेक श्योर ये आपका रफ पोर्शन है. सो 24 3s are 72. माइनस करोगे यू विल गेट 0. नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट. नेक्स्ट डिजिट इज़ 0 विच इज़ लेस देन 24. तो आप 0 रख के नेक्स्ट डिजिट नोट करोगे. अब ये भी आपका 0 है, तो नोट द 0 in your question. And what you get? You get 300 days as your answer. So how much time is that in days? This time is 300 in days. Is it clear?
Okay, now let's do question number 4. Question number 4 is 3,527 party caps were to be packed in boxes. टोटल नंबर ऑफ कैप्स आपको दी हैं, इन पार्टी कैप्स को बॉक्सेस के अंदर फिल करना है. इफ़ 64 कैप्स वर पैक्ड इन ईच बॉक्स, वन बॉक्स में आप सिर्फ 64 कैप्स को क्या कर सकते हो, पैक कर सकते हो. सो हाउ मेनी बॉक्सेस वर यूज, कितने बॉक्स यूज़ होंगे. हाउ मेनी कैप्स वर लेफ्ट ओवर, कितने कैप्स बच जाएंगे. तो आपको क्या करना है इन दिस क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ कैप्स. सो हाउ मेनी कैप्स आर देयर. टोटल नंबर ऑफ कैप्स इज इक्वल्स टू 3,527. ठीक है. एंड यू ऑल नो 64 कैप्स को आप पैक कर सकते हो इन वन बॉक्स. तो दैट मीन्स अगर आपको वन कैप को बॉक्स के अंदर डालना हो तो 1/64 बॉक्स होगा. मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको ज़्यादा दिया है, कम निकालना है, तो आपको नंबर डिवाइड करना पड़ता है. सिमिलरली अब आपको फाइंड आउट करना है दैट 3,527 कैप्स कितने बॉक्सेस में फिल होंगे. तो दिस विल बी 3,527 डिवाइडेड बाय 64. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 64 से आपको 3,527 डिवाइड करना है. आपको डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 की टेबल में. लेट्स से हम 5 से करते हैं. 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 और 2 32 एग्जैक्टली. आप यहाँ पे 5 करोगे, दिस विल बी 320. माइनस किया, 2 - 0 इज़ 2, 5 - 2 इज़ 3. वी हैव टू नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट 7. Again you will multiply it with 5, you will get 320 minus 7. So how many boxes were used? 55 boxes were used. Boxes used. कितने बॉक्स यूज हुए? 55. एंड लेफ्ट कितने हुए बॉक्स कैप्स, कितने कैप्स लेफ्ट हुए? 7 कैप्स वर लेफ्ट ओवर. क्वेश्चन में बोला था ना हाउ मेनी बॉक्सेस वर यूज्ड. 55 boxes were used. After using those 55 boxes, how many caps were left? तो 7 caps. जो भी आपका रिमाइंडर होता है that is left in the question. Okay. Now question number 5. 15,408 kg wheat was distributed equally among families of a village. इतना kg of wheat आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है among families. जो विलेज के अंदर फैमिलीज हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू डू. इफ़ ईच फैमिली गॉट 36 kg ऑफ वीट, अगर एक फैमिली को 36 kg वीट मिलता है तो हाउ मेनी फैमिलीज वर देयर इन द विलेज. यू जस्ट ओनली हैव टू डिवाइड 15,408 with 36 and then you will get your answer. Try to do this question on your own, you will get your answer. Very easy it is. Question number 6. A factory made the same length of wire every day for 35 consecutive days. Consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार. तो for 35 days तक उन्होंने सेम लेंथ ऑफ वायर को बनाया हर दिन. ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी ड्यूरिंग दिस 35 days पीरियड इट मेड 82,075 मीटर्स ऑफ वायर. जो टोटल वायर उन्होंने बनाया वो है 82,075 मीटर्स. आपको पूछा गया है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वायर डिड द फैक्ट्री मेक एवरी डे. डेली एवरी डे उन्होंने कितना वायर्स बनाया. यू जस्ट हैव टू डिवाइड 82,075 with 35. Divide the numbers, you will get your answer. Question number 7. For a function, rupees 250 was collected from each flat of a complex. ठीक है, हर एक फ्लैट जो कॉम्प्लेक्स के फ्लैट्स हैं उनमें हर एक फ्लैट में से रुपीज़ 250 वॉज कलेक्टेड फॉर अ फंक्शन. द टोटल मनी कलेक्टेड वॉज रुपीज़ 78,000. यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर इन द कॉम्प्लेक्स. सो व्हाट इज़ गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन नंबर 7. टोटल अमाउंट, कितना टोटल अमाउंट आपको मिलता है. टोटल अमाउंट इज़ इक्वल्स टू रुपीज़ 78,000. ठीक है. एंड अमाउंट फ्रॉम ईच फ्लैट यू आर टेकिंग रुपीज़ 250. यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्लैट्स.
तो in order to get the number of flats in the complex, you have to divide 78,000 with 250. Let's divide the numbers. 250 डिवाइड 78,000 को 250 से डिवाइड करेंगे. लेट्स से 25 3 ज़ा 75 होता है, तो 250 3 ज़ा 750 होगा. 0 minus 0 is 0, 8 minus 5 is 3. Note down the next 0, it will become 300. 250 1 ज़ा 250 माइनस किया, you will get 50. Note down the next is 0, it will become 500. 250 2 ज़ा 500. Your answer got solved. So how many flats are there? There are 312 flats in the complex. Is it clear? Now question number 8 का फर्स्ट पार्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, क्योंकि बहुत इजी है. डिवीजन सम के अंदर अगर डिविडेंड 6045 है और डिवाइज़र 65, तो क्वेश्चन क्या होगा बेटा? डिविडेंड वही होता है जिसको डिवाइड करते हैं और डिवाइज़र वो होता है जिससे डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू डिवाइड 6045 विथ 65. डिवाइड करो, क्वेश्चन निकालो, यू विल गेट योर आंसर. आई एम डूइंग बी पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट में इट इज़ गिवन इन अ डिवीजन सम. द डिविडेंड इज, डिविडेंड आपको क्या गिवन है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू 17,750 एंड द क्वेश्चन इज गिवन टू यू इज 250. यू हैव टू फाइंड आउट द डिवाइजर. क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट में डिविडेंड इज गिवन 17,750 एंड क्वेश्चन इज 250. यू हैव टू फाइंड आउट द डिवाइजर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन में डिवाइजर फाइंड आउट करना है. आप जानते हो कि अगर आप एक फॉर्मूला होता है ना जो हम लोग हमेशा करते हैं, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. Just because remainder is not there in this part, that means it is understood that remainder must be 0. डिविडेंड की प्लेस पे डिविडेंड की वैल्यू पुट कर देते हैं. डिवाइजर की प्लेस पे वी विल राइट डिवाइजर ओनली बिकॉज वी डोंट नो इट एंड क्वेश्चन इज 250. नाउ इफ you have to find out this divisor, you have to take this 250 towards the left side of equals to. So जब आप मल्टीप्लिकेशन को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, इट विल बिकम डिवीजन. एंड नाउ यू हैव टू डिवाइड द नंबर्स इन ऑर्डर टू गेट योर डिवीजर. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 250 से डिवाइड करना है 17,750 को. ठीक, 1775. आपको तीनों डिजिट्स को एक साथ, 4 डिजिट्स को एक साथ लेना होगा बिकॉज 177 इज अ लेसर नंबर विथ 250. 250 के अंदर आप मल्टीप्लाई करके देखो. लेट्स सी कि मैं 8 की मल्टीप्लाई करती हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है. 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी हुआ 4, 8 2 ज़ा 16 और 4 2000. दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक 8. लेट्स मल्टीप्लाई 250 विथ 7. 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35 का 5 कैरी हुआ 3, 7 2 ज़ा 14 और 3 17. वाओ, वी गेट 17,050. तो 257 ज़ा 1750. माइनस करो, 5 minus 0 5, 7 minus 5 is 2. We have to note the next digit which is 250. 51 ज़ा 250 माइनस किया 0 मिला. So what is your divisor here? Your divisor is 71. समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन करना है? इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो 71 से डिविडेंड को डिवाइड करके चेक करो. अगर आंसर 250 आता है तो योर आंसर इज करेक्ट. इज इट क्लियर? Similarly, आप C पार्ट खुद करेंगे. The product of 2 number is given to you, 1 number is given to you. You have to find out the other. In order to find out the other number, you have to divide 26,520 with 408. इसको इससे divide करो, you will get your other number. Is it clear? Let's do question number 9 first part. So question number 9 का first part is a number when divided by 128. यानी अगर नंबर को 128 से डिवाइड करोगे, 72 as question and 45 as remainder. आपको डिवाइजर दिया है 128, 72 क्वेश्चन दिया है, 45 रिमाइंडर. यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द डिविडेंड. सो बोथ द क्वेश्चंस आर सेम. जिस तरीके से आप ए पार्ट करोगे, सिमिलरली बी पार्ट भी आप कर पाओगे. सो आई एम डूइंग ए पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट में डिवाइजर इज गिवन टू यू
व्हेन डिवाइडेड बाय, जब डिवाइडेड बाय लिखा है तो वो नंबर डिवाइज़र है. 128 इज डिवाइज़र, क्वेश्चन इज 72 एंड रिमाइंडर इज 45. अभी मैंने आपको बताया आपको नंबर फाइंड आउट करना है, दैट नंबर इज डिविडेंड. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ठीक, डिविडेंड आपको निकालना है. डिवाइज़र क्या है 128, मल्टीप्लाई करो 72 से, प्लस करो 45. लेट्स मल्टीप्लाई द नंबर्स. 128 को 72 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 1 ज़ा 2, 7 8 ज़ा 56 का 6, कैरी हुआ 5, 7 2 ज़ा 14 और 5 9, कैरी हुआ 1, 7 1 ज़ा 7 और 1 8, 6 6 और 5 11 का 1, कैरी 1, 1 प्लस 9 10 और 2 12, कैरी हुआ 1 9. So this is 9216 plus 45. 9216 में 45 प्लस करेंगे, what we will get 6 5 11 11 1 carry, 1 plus 1 2 plus 4 6 2 and 9. So what is your dividend? What is your number here? Your number will be 9261. Similarly, you can do B part on your own. Now let's do question number 10. Question number 10 का first part is find the biggest number of 4 digit divisible by 38. और बी पार्ट क्या दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 67. बोथ द क्वेश्चंस आर सेम. तो जिस पैटर्न से फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसी पैटर्न से सेकंड क्वेश्चन होगा. आपको पूछा है बिगेस्ट नंबर 4 डिजिट का. तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट. You have to find out a biggest 4 digit number which is divisible by 38. First of all, write down the biggest 4 digit number. What is biggest 4 digit number? Biggest 4 digit number is 9999. You have to divide this number with 38. So let's divide 38 से divide करते हैं 9999 को. Let's do it. सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट 38 टू ज़ा कितना होता है, 8 टू ज़ा 16 का 6, 1 कैरी, 3 टू ज़ा 6 एंड 1 7 76. लेट्स सी हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 8 3 ज़ा 24 का 4, कैरी हुआ 2, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 11. तो 114 तो 99 से ग्रेटर है तो हम उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स डू इट. 9 माइनस 6 इज़ 3, 9 माइनस 7 इज़ 2. नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट. नाउ 38 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विद 7. 7 8 ज़ा 56 का 6, कैरी हुआ 5, 7 3 ज़ा 21 और 5 26. नो, वी कैन नॉट टेक दिस. 38 में 6 की मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं. 6 8 ज़ा 48 का 8, कैरी हुआ 4, 6 3 ज़ा 18, 18 और 4 22. एग्जैक्टली वी कैन टेक 6 हेयर. 228. Subtract the numbers. 9 minus 8 is 1, 3 minus 2 is 1. Note down the next digit 9. You can see 32 38 3 is 114, so we can take 3 here. 114 minus here you will get 5. Beta, always remember when you divide the greatest 4 digit number with 38 we get 5 as remainder. हमें 5 मिला रिमाइंडर. तो आपको फाइंड आउट करना था. सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 38 is equals to the greatest number minus the remainder. So you will get your answer. Therefore 9994 is the greatest 4 digit number which is divisible by 38. Is it clear? ऐसे ही आप बी पार्ट भी कर सकते हो. सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करो, उसको 67 से डिवाइड करके वट एवर रिमाइंडर यू गेट सब्ट्रैक्ट दैट रिमाइंडर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर. यू विल गेट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. अगेन क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट एंड बी पार्ट आर सेम. फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 229 और फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट दैट इज डिविजिबल बाय 318. I am doing first part for all of you. You have to find out smallest 4 digit number that is divisible by 229. For that you must know a smallest 4 digit number. Let's write smallest 4 digit number. It is 1000. You have to divide this smallest 4 digit number with 229. Let's divide the numbers.
229 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 से करके देखते हैं। 4 9 ज़ा 36 का 6 कैरी हुआ 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 11 का 1 कैरी हुआ 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 916। तो 229 को हमने 4 से डिवाइड किया, वी गेट 916। माइनस करो, 10 माइनस 6 होता है 4, 9 माइनस 1 8, 84 आपका रिजल्ट मिलता है, यानी आपका आंसर मिला। तो यू नो दैट वाइल डिवाइडिंग, जब आपने डिवाइड किया 1000 को 229 से, यू गेट 84 एज रिमाइंडर, आपको 84 रिमाइंडर मिला। तो आप क्या करोगे, अपने डिविडेंड के अंदर 84 को सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करो, लेट्स सी क्या आंसर मिलता है। 1000 को 84 से सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट आंसर यू गेट। 10 माइनस 4 6 होता है, 9 माइनस 1 9, 916। बट दिस इज़ अ 3 डिजिट नंबर, ये तो 3 डिजिट नंबर है, आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए था। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which that is divisible by 229 is equals to this 3 digit number plus your number जिससे आप इसको डिवाइड करना चाहते थे। 9 प्लस 6, आप इसको यहाँ पे साइड में प्लस करके चेक कर सकते हो। 9 प्लस 6 इज 15 का 5, 1 कैरी, 2 3 और 1 4, 9 plus 2 is 11. So your answer is 1145. What will be your answer? Your answer will be 1145. मैं फिर से समझा दूँ, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है, 229 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, यू विल गेट 84 योर रिमाइंडर। रिमाइंडर को डिविडेंड से माइनस करके यू गेट अ 3 डिजिट नंबर। इस 3 डिजिट नंबर में यू हैव टू ऐड द नंबर विच दैट शुड गेट डिविजिबल बाय द नंबर, जिसको भी डिविजिबल करना था उसको प्लस करोगे, आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा विच इज़ डिविजिबल बाय 229। सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है करने के लिए, डू ऑल दोज क्वेश्चंस ऑन योर ओन। फिर भी डाउट आता है तो जूम क्लास में पूछो, वैसे आई डोंट थिंक कि इस बार आपको कोई भी डाउट आएगा। आई हैव completed all the questions, each and every question. So do all the things on your own, try to do the questions, take care, goodbye, good luck and stay safe.